एक गांव में कालिया, गोपी, जग्गू नाम के तीन आवारा और बेवकूफ युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे। एक दिन वो तीनों गांव में बने हुए छोटे से खोखे पर चाय पी रहे थे। तभी दुकानदार ने उनसे कहा, ये आज तुम तीनों की आखिरी चाय है। तुम तीनों ने 6 महीने से अभी तक उधारी नहीं चुकाई है। कालिया बोला, अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं, दे देंगे तेरे पैसे। इतना बड़बड़ा क्यों रहा है बे? दुकानदार बोला, ये सुनते हुए मुझे पूरे 3 महीने हो गए हैं। गोपी बोला, अबे तो 3 महीने और सुन ले, हम तीनों को जल्दी ही काम धंधा मिल जाएगा, समझा। पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। गोपी की बात सुनकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दुकानदार बोला, एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया, ऊपर से मुझसे जुबान भी लड़ा रहे हो। तुम तीनों को शर्म बची है कि नहीं? जग्गू बोला, अबे काहे की शर्म, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। कितने पैसे हुए तेरे? दुकानदार बोला, आज के पैसे मिलाकर पूरे 4,000। जग्गू बोला, धौंस तो ऐसे दिखा रहा है जैसे 4 लाख हो गए हों। दुकानदार बोला, पहले अपनी औकात से 400 की कर ही लो। तुम तीनों एक नंबर के निठल्ले और आवारा हो। मुझे 3 दिन के अंदर अपनी सारी उधारी चाहिए। कालिया बोला, अबे पागल हो गया है क्या? 3 दिन के अंदर हम तेरे पैसे कहां से लाके देंगे बे? दुकानदार बोला, कहीं से भी लाकर दो। 3 दिन के अंदर मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा और तुम्हारे घर के अंदर जाकर तगादा करूंगा। तब कहीं जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। दुकानदार की बात पर कालिया आग बबूला होकर बोला, क्या बोला तू? अबे जरा से पैसे के लिए हमारे घर में घुसकर हमसे तगादा करेगा? ऐसा करके तो देख, मार मार के तेरे शरीर में भूसा भर दिया ना, फिर कहियो। तभी अचानक वहां पर गांव का मुखिया आ गया। उन चारों को आपस में झगड़ते देख मुखिया कड़क कर आवाज में बोला, क्या हुआ, तुम चारों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो बे? दुकानदार बोला, देखिए मुखिया जी, एक तो इन तीनों ने 6 महीने से चाय का एक पैसा भी नहीं दिया, और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगे। गोपी बोला, मुखिया जी, हमने इससे बोला था कि हम इसके पैसे जल्द से जल्द लौटा देंगे, मगर ये घर में घुसकर तगादा करने की धमकी दे रहा है। मुखिया बोला, सही तो कह रहा है वो। जग्गू बोला, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए मुखिया जी, ये हमसे बोल रहा है कि 3 दिन के अंदर पैसे चाहिए। भला हम 3 दिन के अंदर पैसे कहां से लाकर देंगे? मुखिया बोला, इसकी चाय तो तुम खूब मजे से और चटकारे लेकर पीते हो, और पैसे देने के नाम पे बोल रहे हो कि कहां से लाकर देंगे। तुम तीनों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? इतने हट्टे कट्टे नौजवान होकर तुम चाय तक के पैसे नहीं दे पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। दुकानदार बोला, मुखिया जी, मुझे मेरे इनसे पैसे दिलवा दीजिए। मुखिया बोला, तुम तीनों ध्यान से सुनो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके पैसे लौटा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकलो यहां से। वो तीनों वहां से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते हैं। गोपी बोला, अबे यार, बुरे फंस गए यार, अब 4,000 1 हफ्ते में कहां से करेंगे यार। कालिया बोला, अबे चिंता मत कर, कहीं से इंतजाम कर लेंगे। जग्गू ने कहा, कहां से इंतजाम करेंगे? मेहनत मजदूरी करना हम जानते नहीं, पैसे कहां से आएंगे? ऊपर से मुखिया भी हमको धमकी देकर चला गया। तभी वहां एक भिखारी आकर उनसे भीख मांगने लगता है। भिखारी बोला, भगवान के नाम से कुछ दे दो बेटा। कालिया बोला, अरे जाओ बाबा, माफ करो। भिखारी ने कहा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 1 रुपया ही दे दो। कालिया बोला, अरे
हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बोला ना, जाओ जाकर कहीं और से मांगो। उन तीनों की बात सुनकर भिखारी को गुस्सा आ जाता है। भिखारी बोला, ऐसा लगता है जैसे तुम तीनों मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। ये लो, मेरी तरफ से 5 रुपए रख लो। भिखारी की बात सुनकर वो तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। गोपी बोला, अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या तू हमें अपनी तरह भिखारी समझ रहा है बे? भिखारी बोला, हाँ। गोपी ने कहा, क्या? क्या बोला? भिखारी बोला, क्योंकि तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बदतर दिखाई दे रही है। जग्गू बोला, हम तीनों के पास कोई काम धंधा नहीं है, समझा, इसलिए हम यहाँ पर फालतू बैठे हैं। भिखारी ने कहा, तुम्हारे मतलब का बस एक ही काम है, तुम भी भीख मांगना शुरू कर दो, लेकिन याद रखना तुम्हें कोई भीख नहीं देने वाला, क्योंकि भीख भी देख कर दी जाती है। और तुम तीनों तो हट्टे कट्टे मुस्टंडे हुए हो, लानत है तुम तीनों पर। यह कहकर भिखारी वहां से चला गया। गोपी बोला, अरे यार, अब तो भिखारी भी हम लोगों के मुंह पर भला बुरा बोलकर जाने लग गए हैं, और ऊपर से हमें भीख मांगने की सलाह देकर गया है। जग्गू उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचकर बोला, वैसा कुछ गलत बोलकर नहीं गया, काम बुरा नहीं है। कालिया बोला, अबे तू पागल हो गया है क्या? तो यह कहना चाहता है कि हम सभी भीख मांगे? गांव में हमारी रही सही नाक भी कट जाएगी। गोपी बोला, तो मैं कब कह रहा हूं कि गांव में भीख मांगेंगे? दूसरे गांव में जाकर मांगेंगे। मैंने सुना है कि ये भिखारी एक दिन में बहुत कमा लेते हैं। कालिया बोला, नहीं नहीं, ये काम नहीं करना। जग्गू ने कहा, मेरी बात तो सुन, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते में इतने तो हम लोग भी पैसे भीख मांग कर जमा कर लेंगे ही कि उस चाय के दुकानदार की उधारी चुका दें, और उसे बोल देंगे कि तीनों बाहर बहुत मेहनत मजदूरी करके ये पैसा जमा करके लाए हैं, जिससे हमारा गांव में भी नाम हो जाएगा और कोई हमें निठल्ला और निकम्मा भी नहीं कहेगा। जग्गू की बात सुनकर गोपी और कालिया की आंखों में चमक आ गई। गोपी बोला, लेकिन यार, हम तीनों को भीख देगा कौन? जब हमसे कोई भीख मांगने आता है तो हम उससे खुद बोल देते हैं कि कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या? जग्गू बोला, इसका भी उपाय है मेरे पास। एक उपाय है, हम तीनों को बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। हम तीनों में से एक अंधा, एक बहरा, एक गूंगा बन जाएगा। उसके बाद हम तीनों का काम आसान हो जाएगा। लोग हम पर तरस खाकर आसानी से भीख दे देंगे, समझे? वो तीनों दूसरे गांव पहुंच गए। कालिया गूंगा, गोपी अंधा और जग्गू बहरा बन जाता है। उस गांव में एक व्यक्ति एक दुकान पर खड़ा होकर समोसे खा रहा होता है। जग्गू बोला, हम तीनों एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि हम पर शक हो जाए। सबसे पहले मैं जाता हूं। कालिया उस व्यक्ति के पास जाकर गूंगे की एक्टिंग करके भीख मांगने लगा, मगर वह भूल गया कि उसे गूंगा बनकर भीख मांगनी थी। कालिया बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं जन्मजात गूंगा हूं। कालिया की बात सुनकर वह व्यक्ति बुरी तरह से चौंक गया। व्यक्ति बोला, अरे तू जन्मजात गूंगा है तो फिर बोल कैसे रहा है? कालिया को अचानक ध्यान आया कि उसे तो गूंगे की एक्टिंग करनी थी, और फिर वह अचानक से गूंगे की एक्टिंग करने लगा। व्यक्ति बोला, मारो भाई, सब मारो इसको। इतना कहकर वह व्यक्ति कालिया को बुरी तरह से पीटने लगा, और आसपास के लोगों ने भी कालिया पर हाथ साफ किए। कालिया दर्द से कराहता हुआ अपने दोस्तों के पास चला गया। कालिया बोला, अबे उन लोगों ने मुझे बुरी तरह पीटा बे, पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया। गोपी बोला, अबे बेवकूफ, तुझे गूंगा बनना था। तूने कभी सुना है कि कोई गूंगा बोल रहा है कि मैं जन्मजात गूंगा हूं? तो कच्चा एक्टर है। अब देख, मैं जाता हूं, देख मैं कैसे पैसे ऐंठ कर लाता हूं। इतना कहकर गोपी उसी व्यक्ति के पास चला गया। गोपी बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा इस अंधे को। मेरे घर में मेरी बीवी
और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उस व्यक्ति को गोपी को देखकर बड़ा तरस आया। वह अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर गोपी को देकर बोला, कहाँ रहते हो तुम? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूं बाबूजी। क्या तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं बाबूजी, कुछ वक्त पहले मजदूरी करते समय दीवार मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और मेरी आंखें चली गई। व्यक्ति बोला, तुम घबराओ मत। अगर तुम्हें और भी पैसे की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल लेना। गोपी बोला, लेकिन मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं बाबूजी? मैं तो देख ही नहीं सकता। व्यक्ति बोला, मेरा नाम रामू है, मैं यहाँ का मुखिया हूं। तुम किसी से भी बोल देना कि मुझे गांव के मुखिया से मिलना है, तो तुम्हें आसानी से मेरे पास पहुंचा देगा। अचानक गोपी ने देखा कि उस दुकान पर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे करके गोपी और मुखिया की ओर बढ़ रहा था। गोपी बोला, सांप सांप, अरे भागो सब यहाँ से, यहाँ पर एक बड़ा सा सांप है। गोपी की बात सुनकर दुकान में हड़बड़ी मच गई। लोगों ने तुरंत सांप को पकड़कर मार दिया। मुखिया बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मेरा यही काम तमाम हो जाता। लेकिन तुम तो अंधे हो ना, फिर तुमने सांप को कैसे देखा? गोपी बोला, वो मुझे सांप की आहट सुनाई दी। मुझे पता लग जाती है जब सांप आता है। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो उठा। झूठ बोलता है साले, अंधा बनकर भीख मांगता है। तुझे शर्म नहीं आती? एक तो वैसे भी अभी पिट कर गया था, अब तेरी बारी है, मारो इसको। इतना कहकर सभी लोग गोपी को मारने के लिए बुरी तरह से जुट गए। गोपी वहां से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा। जग्गू बोला, तो बड़ी बड़ी डींगे मार कर गया था, आ गया मार खाकर? गोपी बोला, अरे यार, एक्टिंग तो मैंने सही की थी, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी थी। अगर नहीं बताता तो सांप मुझे भी डस सकता था। जग्गू बोला, अरे तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। तुम दोनों कुत्ते की तरह मार खाकर आ गए। तुमसे तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं होती। गोपी बोला, हाँ, तू तो बहुत अच्छा अभिनेता है ना। सलमान खान के बाद तो तेरी एक्टिंग का ही नंबर आता है। जग्गू बोला, अब देखो मैं कैसे उस गांव के मुखिया को बेवकूफ बनाता हूं। जग्गू बहरा बनकर उसी मुखिया के पास गया। जग्गू बोला, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो बाबा। मुखिया बोला, अभी 2 लोग यहां से पिट कर गए। पता नहीं क्यों मुझे तुम पर भी शक हो रहा है कि तो भी उन्हीं का साथी है। लेकिन जग्गू उसकी बात पर कुछ नहीं बोला। मुखिया बोला, अबे बहरा है क्या? जग्गू खामोश रहा। जग्गू बोला, भगवान के नाम पर इस बहरे को कुछ दे दो बाबा। मुखिया बोला, समझ गया, जब तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, मतलब कि तू वास्तव में बहरा है। मुखिया ने वही 100 का नोट निकालकर जग्गू को देने लगा कि अचानक दूसरा भिखारी मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया। भिखारी बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। मुखिया उस भिखारी को भी कुछ पैसे देने लगा। तभी उस भिखारी की नजर जग्गू पर पड़ी। वह वही भिखारी था जो कुछ देर पहले उन तीनों दोस्तों से मिला था। मुखिया ने उस भिखारी को देखकर कहा, तू तो यहां पर बरसों से भीख मांग रहा है, ले तेरा एक और साथी आ गया। मुखिया की बात सुनकर भिखारी चौंक गया। भिखारी बोला, कौन सा साथी? मैं तो अकेला हूं। मुखिया बोला, अरे यह देख, दूसरा भिखारी है, बेचारा बहरा है, सुन नहीं सकता। मुखिया जी की बात सुनकर भिखारी बोला, पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? यह कोई बहरा बहरा नहीं है, यह दूसरे गांव का रहने वाला है। इसके साथ इसके दूसरे निकम्मे साथी भी होंगे। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया। मुखिया बोला, इसका मतलब तू भी धोखेबाज है। मुखिया ने जग्गू के कान पर एक चांटा जड़ दिया। भिखारी की बात सुनकर जग्गू का गुस्सा भी आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में वह यह भी भूल गया कि उसे यहाँ बहरे की एक्टिंग करनी थी। जग्गू बोला, झूठ बोल रहा है यह भिखारी।
आप किसी से भी पूछ लो कि मैं जन्मजात बहरा हूं। मुखिया बोला, अगर तू जन्मजात बहरा है तो फिर तूने इस भिखारी की बात कैसे सुन ली बे? मुखिया की बात सुनकर जग्गू वहां से भागने लगा। मुखिया ने चिल्लाकर सभी से कहा, पकड़ो इस नाटकबाज को, जरूर यह अपने उन दो साथियों के पास भाग रहा होगा। जग्गू भागते अपने दोस्तों के पास पहुंचा, लेकिन उसके पीछे पीछे सभी गांव वाले पहुंच गए। मुखिया बोला, यही है वो तीनों नौटंकीबाज जो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही बेचारे जो असली भिखारी होते हैं उन्हें भी भीख नहीं मिल पाती। मारो इन सबको, मारो मारो। सभी गांव वालों ने उन तीनों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। तीनों फटे हुए कपड़े लेकर अपने गांव वापस आ गए। कालिया बोला, भाई कल से मजदूरी पर चलेंगे हम तीनों। आज नहीं तो एक हफ्ते बाद हम अपने गांव के मुखिया के हाथों भी पिटेंगे। गोपी बोला, भाई तू सही कहता है यार। जग्गू बोला, तुम दोनों की बात सही है। हम तीनों को अब कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद वे तीनों सुधर गए और मेहनत से काम काज करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।